सो समथिंग रेवोल्यूशनरी हैपेंड लास्ट डे इन द पार्लियामेंट। रात को 2 बजे वक्फ बिल को पास किया गया 288 येस मेजोरिटी और 232 नो मेजोरिटी के साथ। तो नॉर्मल सी चीज़ है, 288 येस मेजोरिटी के साथ लोकसभा में पास हुआ है। आज के दिन वो राज्यसभा में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और इस बिल को पास कर दिया जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हुई है कि तमिलनाडु के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु में हज़ारों इश्यूज़ होंगे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वक्फ बिल के अगेंस्ट। वक्फ बिल को बहुत ही कम से कम टाइम में समझा देता हूँ। एक आम नागरिक जिसकी प्रॉपर्टी वक्फ बहुत पहले या अभी तक जो कभी भी एक्वायर कर लेता था, तो एक आम नागरिक के पास ताकत नहीं होती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी के पास जाए और बोले कि मेरी प्रॉपर्टी वक्फ ने ले ली है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस दिलवा दो। अभी तक ये लॉ है कि वो वक्फ के ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और अपनी प्रॉपर्टी के लिए बोलेगा। इसके बाद वो काम डिस्कशन में जाएगी प्रॉपर्टी, उसके बाद लंबे समय के लिए वो प्रॉपर्टी अटक जाएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश और केरला जैसे बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी चीज़ें हुई हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी इसके अगेंस्ट कई बार बात बोली है, लेकिन अब क्योंकि सरकार के अगेंस्ट है तो इसलिए वो आज वक्फ बिल के अगेंस्ट जा रहे हैं। सिख कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, पासमानदा मुस्लिम कम्युनिटी और बहुत सारी देश की क्रिश्चियन कम्युनिटी वक्फ बिल के साथ खड़े हैं जो नया बिल सरकार लेके आने वाली है। नॉर्मल सी चीज़ ये है कि आज ये जो नया वक्फ बिल पास हुआ है, इसके तहत एक आम नागरिक को ताकत मिलती है कि वो अपने डीएम के पास, जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और बोल सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी जबरन वक्फ ने एक्वायर कर लिया और मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो नॉर्मल सी चीज़, अभी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जिस मुद्दों में पूरे देश को साथ होना चाहिए, उस मुद्दे के अगेंस्ट हमारी जो अपोजिशन है वो डिसाइड करती है कि उसके अगेंस्ट जाएगी। क्यों? क्योंकि एक वोट बैंक और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जा रही है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि हम वक्फ के अगेंस्ट जाएंगे, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 400 एकड़ एक मंदिर की, 1500 साल पुरानी मंदिर की जो लैंड है, वो वक्फ के अंदर कैसे आ गई? वहाँ ना कोई मुस्लिम रूलर रहा, ना किसी मुस्लिम इंसान ने उस ज़मीन को दान किया। तो हाउ कैन यू इवन डोनेट द प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ़ दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉट योर्स? तो नॉर्मल सी चीज़, वक्फ बिल एक काफ़ी रिवोल्यूशनरी स्टेप है इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए।